रामबन का दूर दराज इलाका, और इस इलाके को लेकर बार बार मैं एक बात कहता हूँ कि सियासी तौर पर इस इलाके के रहनुमाओं की कोई कमी नहीं, लेकिन अगर सियासी तौर पर कोई इलाका सबसे ज़्यादा यतीम है तो वो यही इलाका है। और उस यतीमी का आलम ये है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे केला मोड़ के पास बंद हुई है, बेली ब्रिज वहाँ पे बन रहा है, पैदल चलकर आपको उस ब्रिज को पार करना है और उसके बाद आप कश्मीर चले जाएंगे। सवाल भी यही है, ख़बर भी यही है और हंगामा भी इसी बात पे है कि कश्मीर देश भर से कट गया। लेकिन कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा रामबन में रहने वाले लोगों का क्या, बानिहाल में रहने वाले लोगों का क्या, और उन तमाम लोगों का क्या जिन्हें किसी काम के लिए इस ब्रिज को क्रॉस, इस स्ट्रेच को क्रॉस करना पड़ता था, सुबह से शाम जिनकी इसी रास्ते पर होती थी। उन लोगों को लेकर न कोई बात कर रहा है, न किसी को फिक्र है। मेरे साथ हैं बिहारी लाल भूषण, PhD स्कॉलर हैं और एक सियासी जमात से भी ताल्लुक़ रखते हैं। सियासी जमात की पहचान कराना ज़रूरी नहीं क्योंकि इस वक्त ये रामबन के निवासी हैं। इनके दो मामले हैं, एक मामला तो जाहिर सी बात है ये सड़क का है, दूसरा मामला SSB से जुड़ा हुआ है। पहले बिहारी लाल जी मुझे ये बताइए, महसूस होता है कि हम सियासी तौर पर मुकम्मल तौर पर यतीम हैं कि एक इलाके की रोड धंस गई है? फिक्र इसलिए है क्योंकि कश्मीर कट गया है। देखिए सर, एहसास काफ़ी शिद्दत से होता है कि जितने भी रहनुमा हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर हैं, आज तक जिनकी सियासत ही गरीबों पर निर्भर रही है, कहीं ना कहीं हमारे साथ एक यतीम बच्चे की तरह सलूक किया जाता है। और आपने सच कहा कि जिस इलाके से हम आते हैं वो इलाका आज भी सियासी तौर पर यतीम है। कोई किसी की सुनवाई नहीं करता है। जितने भी रहनुमा हैं, जब इंतखाबात होते हैं, इंतखाबात के वक़्त वो आके सरसब्ज़ बागात दिखाते हैं और जीत जाने के बाद 5 साल के बाद फिर कहते हैं जनाब हम वही हैं जो 5 साल पहले इंतखाब में हिस्सा लिए थे और आप लोगों ने हमें जिताया था, लिहाजा इस बार फिर हम पे मेहरबानी कर दीजिएगा, हमें फिर जितवा दें। लेकिन हमारे जितने भी जब हम रूरल इंडिया की बात करते हैं, महात्मा गांधी का जो असली भारत है वो आज भी गाँव में बसता है। हिंदुस्तान में 72% लोग जो हैं वो गाँव में बसते हैं, लेकिन गाँव की जानिब चाहे वो किसी भी आप सरकार की बात करें, चाहे वो मरकज़ी सरकार की बात करें, चाहे वो जम्मू और कश्मीर की सरकार की बात करें, या जितनी भी अलग अलग मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं जम्मू कश्मीर के, उनके रहनुमाओं की बात कर लें, गांव की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं जाता है। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब सियासत में आने के बाद जब गरीबों की वोटों से वो असेंबली की सीढ़ियां छूते हैं, जब हम गरीबों के वोटों से वो पार्लियामेंट की सीढ़ियां छू जाते हैं, तो तब भाई साहब वो गांव से कूच करके शहर की जानिब चले जाते हैं, अपने बच्चों को डलहौजी स्कूल में डाल देते हैं, अपने बच्चों को आउट ऑफ J&K जो स्टेट्स और यूटीज़ हैं वहाँ का रुख करते हैं। इसलिए गाँव का जो आलम है, गाँव के जो लोग हैं, उन लोगों का जो आलम है वो गरीबी से और ज़्यादा मतलब और नीचे की सतह जा रही है। एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, ये केला मोड़ किस जगह आता है? अगर ये केला मोड़ जम्मू को कश्मीर से नहीं जोड़ता, जम्मू को रामबन से जोड़ता, जम्मू को बानिहाल से जोड़ता, क्या बेली ब्रिज इतनी जल्दी बन जाता? नहीं बन पाता। देखिए वहाँ भी मैं बता रहा हूँ जिस तरह का आलम है, आप जग्राफियाई तौर पे वो इलाका रामबन का आता है। और रामबन का आलम क्या है, आप कभी भी उस रास्ते पे जाएंगे तो आने वाली जनरेशन जो है, जो गर्द व गवार उठा है वहाँ पे जिस तरह से, तो मैं कहता हूँ आने वाली जनरेशन जो है बहुत बड़ी बीमारियों का शिकार। तो कितने इलाके ऐसे आज भी बिहारी लाल जी हैं, बर्फ़ पड़ने के बाद जो इलाके कट गए हैं, जिन इलाकों में इस वक्त आमदोरफ्त बंद है? क्या सिर्फ ये केला मोड़ वाला इलाका है या बाकी इलाके भी हैं? रामबन आपको बताऊं, मैं वही बिहारी लाल भूषण हूं। जब DC रामबन हमारे शौकत एजाज साहब जब मेरे पंचायत में आए थे तो वो पालकी में उनको उठा के लाना पड़ा था। वहाँ रोड की वजह से हमने उनको वहाँ पे दावत सुखन दिया था कि आप यहाँ आएँ और लोगों की मुश्किलात को देखें। और उस मुश्किलात को जानने के बावजूद उन्होंने क्या किया, हमारे कंधों पे सवार हो गए। जब भी कोई वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर आता है, और वो रोड मैंने तब भी बात की थी कि डैम टॉप से लेके चिल तक का रोड है जिसको 28 साल का वक्त हो गया, मुकम्मल नहीं हो पाया है। आज भी मैं बता रहा हूँ, चाहे वो पावर हाउस से राजगढ़ वाला रोड है जो आपके टापनेल 76 से होते हुए कास्तीगढ़ से होते हुए डोडा को टच करता है, जब बर्फ़बारी का दौर आता है, बर्फ़बारी का सीज़न होता है, वो रोड तब भी आज भी बंद पड़े
हुए होते हैं और कोई उस पर गौर व फिक्र नहीं कर रहा है। उसमें जो मटेरियल लग रहा है, जो ब्लैक टॉपिंग हो रही है, वहाँ भी बड़े बड़े ठेकेदार घोटाले कर रहे हैं और उन घोटालों में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर हैं उनकी मदद ली जाती है ताकि उन ठेकेदारों के जो घोटाले हैं, कंट्रैक्टर्स के जो घोटाले हैं, उनको दफन कर दिया जाए। बिहारी लाल जी मानेंगे कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, इसीलिए बेली ब्रिज बन रहा है। अगर रामबन का कोई इलाका होता तो शायद ये बेली ब्रिज नहीं बनता। जी हाँ, सही बात है। अगर रामबन का कोई इलाका होता कभी नहीं बनता, लेकिन यहाँ जम्मू को कश्मीर और कश्मीर को जम्मू के साथ जोड़ने की बात की जा रही है, इसलिए कहीं ना कहीं कश्मीरियों को मद्देनज़र रखा जा रहा है। बाकी आप खित्ता चनाब की बात करें, जिसमें ज़िला डोडा, ज़िला रामबन और किश्तवाड़ आ जाता है, इन लोगों का कोई भी कहीं पे सुनवाई नहीं। आप खुद बताएं सर, आप खुद एक पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, आप वहाँ की प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को बखूबी जानते हैं। आपने अपने कदमों से नापा होगा वहाँ लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं, और ये आप कहें कि रामबन के लोगों के लिए किया जा रहा है, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। यहाँ कश्मीर का इंटरेस्ट देखा जा रहा है, इसलिए जो काम ज़ोरों से चल रहा है, ज़ोर व शोर से, तो मुझे लगता है वहाँ ज़्यादा फोकस कश्मीर। तो आपने सुन लिया, बिहारी लाल भूषण का ये कहना है कि अगर ये इस रास्ते पर और ये रास्ता कश्मीर नहीं ले जाता तो शायद ये बेली ब्रिज नहीं बनता। वाकई ये हकीकत है कि रामबन के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में आज भी सड़क नहीं है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कट जाते हैं, महीनों लगते हैं उनको दोबारा रिस्टोर करने में। बहुत सारे इलाके अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में ऐसे हैं जिन इलाकों पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, लेकिन आज भी वो रास्ते मुकम्मल तौर पर यतीम हैं और उन रास्तों पर आज भी मौत नंगा नाच नाचती है। ये तो कमाल उन ड्राइवरों का है जो इन दुश्वार गुजार रास्तों पर गाड़ियां चलाते हैं। इन्हें बुलाकर आपको 26 जनवरी के दिन इन्हें मेडल देना चाहिए कि जनाब ये लीजिए, ये मेडल है आपको क्योंकि आप इन रास्तों पे चलते हैं। और बहुत शुक्रिया उन इंजीनियरों का जो ये इंजीनियरिंग करते हैं। अब इसमें मामला ये नहीं कि कश्मीर के लिए ये रास्ता है तो आपने इसको प्रायोरिटाइज़ किया है। मामला ये है कि आप कश्मीर के लिए रास्ता बनाइए, 4 लेन की जगह 8 लेन बनाइए, मगर इन गरीब इलाकों के रास्तों का भी ज़रा ख्याल रखिए। जो गरीब इलाके इन्हीं रास्तों के दाएं बाएं पड़ते हैं, और इन इलाकों के रास्तों को भी प्रायोरिटाइज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ये गरीब ज़्यादा देर गरीब नहीं रहेंगे। पढ़ना लिखना इन लोगों ने शुरू किया है, 10 साल के बाद सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब होगी। तब आपके लिए बहुत मुश्किल होगा इन्हें ये कन्विंस करना कि हम आपकी भलाई और आपकी अच्छाई के लिए सोचा करते थे।